हेलो, मैं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं बियानी टीवी। आज का हम नया सेशन लेके आए हैं ओरल हेल्थ से रिलेटेड, जिसके लिए हम बात करेंगे डॉक्टर हिना मैम से, डेंटल सर्जन है। हेलो मैम। हेलो। तो आज हम आपसे कुछ डेंटल केयर्स के बारे में जानना चाहते हैं जो कि एक पर्सन को डेली रूटीन में फॉलो करनी चाहिए, जिससे वो अपनी डेंटल हेल्थ सही रख सके। सो बेसिकली आई एम डॉक्टर हिना एंड आई एम अ डेंटल सर्जन। सो आज हम देखते हैं कि डेंटिस्ट्री से रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अपने। और एक बेसिक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको डेली अपनी लाइफ में क्या डेंटल ट्रीटमेंट्स जो है या डेंटल हाइजीन जो है जिसको अपन को फॉलो करना चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आजकल जो लोग हैं उन लोगों को डेंटल जो टर्म है वो ही ढंग से क्लियर नहीं है। डेंटल वो लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ दांतों से जुड़ी हुई समस्या है, बट डेंटल आजकल बहुत ज़्यादा फील्ड एडवांस हो चुकी है। तो उस चीज़ में डेंटल में हम क्या देखते हैं कि प्रिवेंशन, उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसका क्या क्योर है। प्रिवेंशन ये है कि हम पहले ही उस बीमारी को वहाँ तक होने ही ना दें। क्योर ये हुआ कि अगर वो बीमारी हो गई है तो हम उसको कैसे क्योर करेंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। सो बेसिकली और अपन को क्या होता है, जैसे कि हर वंस अ ईयर अपन को डेंटल चेकअप लेना चाहिए जी। वो डेंटल चेकअप अपने प्रिकॉशंस में हेल्प करेगा कि अपन को क्या प्रिकॉशनरी थिंग्स हैं जो अपन यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे जो बच्चे हैं, बच्चों में भी आजकल डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। वो सब डेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ईटिंग हैबिट्स हो गई, कईयों को कोई हेल्थ इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को अपना ओरल हाइजीन बेस्ट मेंटेन रखना चाहिए। मोस्ट कॉमन डेंटल जो आजकल के बच्चे आते हैं वो होते हैं उनके डेसिडुअस टीथ जो होते हैं वो डिके हो चुके होते हैं। और उनका डिके का रीज़न है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरमोस्ट रीज़न हो गए उनके स्नैकिंग, चिप्स एंड ऑल दैट जो वो लेते हैं। दूसरा हो गया चॉकलेट्स, तीसरा हो गया बॉटल फीडिंग्स। तो ये 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों में देखी गई है। अगर अपन थोड़ा सा एज ग्रुप, बड़े एज ग्रुप्स में आए तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स होता है कि लोग क्या हाइजीन की तरफ नहीं देखते हैं। वो सालों साल तक अपना डेंटल चेकअप लेने ही नहीं आते हैं। तो उनके बहुत ज़्यादा क्या होता है, दांतों के नीचे पीले रंग का कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है। जो कैलकुलस क्या करता है, धीरे धीरे आपके जो गम्स हैं, आपका जो जिंजाइवा होता है जो पिंक कलर का अपने मुंह में, उसको वो क्या करता है, धीरे धीरे उसका रिसेशन शुरू कर देता है, जिससे अपन की बोन्स दिखने लग जाती है। तो वो सीवियर डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटर होता है कि आप प्रॉपर ओरल हाइजीन रखें, उसको आप क्योर कराते रहें। अगर आप स्केलिंग प्रॉपर करवाते रहेंगे, स्केलिंग टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे तो वो आपका इशू नहीं आएगा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कैविटीज़ हो जाती हैं। अपन को दांत में कैविटीज़, अपन को पता लगता है कि हाँ कैविटी हो रही है, हल्का दर्द हो रहा है, तो अपन डेंटल के पास नहीं जाते हैं। अपन मोस्टली घर पे उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। बट वो चीज़ें क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। जब वो पूरा खराब हो जाता है, जब अपन डेंटल सर्जन के पास जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखेंगे तो वो नहीं होगी, नॉट श्योर नहीं होगी बट कम होगी जी। तो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हमारे ओरल हेल्थ से रिलेटेड होती है, तो वो कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनको हम पहले ही कंट्रोल में ला सकते हैं हमारी ओरल हेल्थ का ध्यान रखते हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जैसे मैंने बताया कि कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है। कैलकुलस डिपॉजिट होता है जिससे बोन रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। उसको हम क्योर प्रिवेंशन के तौर पे रख सकते हैं। अगर अपन स्केलिंग करवाते रहेंगे तो वो कैलकुलस डिपॉजिट नहीं होगा और वो डिजीज एक्सटेंड नहीं करेगी। सेकंड अपन देख सकते हैं रूट कैनाल्स अपन इसलिए कराते हैं क्योंकि कैविटीज हो जाती हैं। अगर कैविटीज की अपन प्रॉपर टाइम पे फिलिंग करवा लेंगे तो अपन को रूट कैनाल जितने प्रोसीजर पे नहीं जाना पड़ेगा। और भी डिजीजेस हैं, जैसे अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें जैसे अगर किसी के टीथ्स जो हैं अगर वो लेवल्ड नहीं है, या किसी का इंटीरियर जो है फेस पे अगर इंटीरियर टीथ्स ज़्यादा आगे हैं या लोअर टीथ्स ज़्यादा आगे हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए अपन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। ये कुछ और ट्रीटमेंट्स भी हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अपन को पहले ही उस ट्रीटमेंट को क्योर कर लेना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो वी हैव टू प्रिवेंट गेटिंग टूथ्स डिकेड।
इफ अगर अपना टूथ ज्यादा डिके हो गया है तो अपन को लास्टली एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन होता है कि अपन को वो दांत निकलवाना ही पड़ेगा उस जगह से। सो बेटर है कि हम पहले ही अपना डेंटल केयर, डेंटल चेकअप्स बहुत अच्छी तरह से ढंग से रखें। तो जैसा कि आपने बताया कि पहले ही हम उस चीज़ के बारे में थोड़ा केयर कर लें, तो क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसा होने वाला है? कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, अपन को बैड ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कई बार अपन को हल्का हल्का गम्स में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बट उसको अपन इनिशियल स्टेज में क्योर कर सकते हैं, ठीक है। गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई या हल्का हल्का एकिंग पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन होएगा टूथ में तो अपन को चेकअप लेना चाहिए। बैड ब्रीथिंग, ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें अपन को डॉक्टर से, डेंटल सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। ओके, तो क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें इन चीज़ों से बचा सकते हैं? प्रिकॉशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड ओरल हाइजीन। गुड ओरल हाइजीन इससे हो सकता है कि अपन ट्वाइस अ डे ब्रश करें, डेली, मॉर्निंग एंड लेट नाइट वी हैव टू ब्रश। लास्ट थिंग वी हैव टू डू इज ब्रशिंग आवर टीथ्स एंड रेगुलर डेंटल फ्लॉसिंग। डेंटल फ्लॉसिंग जो होता है वो उससे अपने जो दांत होते हैं, दो दांतों के बीच में ब्रश अपना नहीं जा सकता है, पर डेंटल फ्लॉस जो होता है अगर अपन उससे क्लीन करते हैं तो अपन अपने टीथ्स जो है वो क्लीन रहेंगे। नेक्स्ट होता है अपना कि वी हैव टू यूज फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। नाउ डेज बहुत ही ज़्यादा कंपनीज जो हैं अपने टूथपेस्ट जो कर रही हैं वो रिकमेंड कर रही हैं, बट वी हैव टू यूज फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट rather than going on other cosmetic brands and things. And next we can do is we have to prevent taking alcohols, smokings, to prevent the severe diseases which are prevailing nowadays, like cancers are occurring just because of tobacco chewing, and these all are things we have to prevent in doing and keeping the oral hygiene best. ओके, थैंक यू मैम। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप कुछ टिप्स एंड कुछ क्योर्स बताना चाहेंगी? मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप साल में एक बार डेंटल क्लिनिक्स पे ज़रूर विजिट करें। ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, सुबह और शाम, लेस टेकिंग अल्कोहल्स, प्रिवेंट स्मोकिंग एंड प्रिवेंट टेकिंग foods that are like chocolates, sweet things, much more, and especially the patients who are diabetic have to keep their proper oral hygiene. Thank you, ma'am. Thank you, Ankita.